हमारी दिनचर्या और ऋतुचर्या भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी ये दिनचर्या किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले तो आयुर्वेदा में दिनचर्या का शुरुआत होता है ब्राह्म्य मुहूर्त उत्तिष्ठम जी। के। ब्राह्म्य मुहूर्त जो अर्ली मॉर्निंग है वहां पे उठना चाहिए, फिर अपना नित्य क्रम करना है, दंत धावन इत्यादि, स्नान है, अभ्यंग है, नस्य है, अंजन है। सो दीज नस्य अंजन दे आर हेल्पफुल फॉर योर पंचेंद्रिय। अंजन जो है वो आंखों के विजन की हेल्थ के लिए अच्छा है, आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा है। नस्य इज हेल्पफुल फॉर वेरियस डिसीजेस इंक्लूडिंग न्यूरोपैथी। देन अभ्यंग जो है इट इज हेल्पफुल टू नरिश योर धातु, सप्त धातु, कंट्रोल योर दोषा, also to reduce the weight because तिल तेल which is mentioned as जो वेट लॉस करने में भी मदद करता है और वेट गेन करने के लिए भी मदद करता है। इट इज हेल्पफुल इन टू बोथ वेज। जी। सो नित्य अभ्यंग इज नेसेसरी। देन चंक्रमणि यानी वॉकिंग इज नेसेसरी विच विल हेल्प फॉर अ गुड डाइजेशन। आपका बीएमआई उससे मेंटेन रहेगा, वेट अच्छे से मेंटेन रहेगा, जो डाइजेशन है वो अच्छा रहेगा। इससे डायबिटीज, डिस्लिपिडेमिया, जो ऐसे डिसीजेस है वी कैन प्रिवेंट दैट। जी मैम, ये आपने बताया कि हमें हमारी दिनचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा में एक और भी टर्म होती है, वो है ऋतुचर्या। तो हमारी ऋतुचर्या किस तरह से होनी चाहिए? ऋतुचर्या इज स्पेशली मेंशन्ड फॉर द सीजन। ऋतु मीन्स सीजन एंड चर्या मीन्स डूज एंड डोंट्स, द रेजिमेंट। हर एक ऋतु के अनुसार अलग अलग दिन अलग अलग चर्या आयुर्वेदा में बताई गई है। जी। जैसे वर्षा ऋतु है, सो वी कैन अवॉइड एक्सपोजर टू शीत गुणात्मक थिंग्स, जैसे कि ठंडे पानी से नहाना है, जी, ठंडा पानी पीना है। सो इट एग्रीवेट्स द वात दोषा। तो ये हमको अवॉइड करना है। वर्षा ऋतु में वार्म वाटर पीने के लिए बताया गया है, जिससे वात कंट्रोल में रहने वाला है, अग्निदीपन होने वाला है। एंड अगेन वी कैन अवॉइड मेनी डिसीजेस लाइक जो सर्दी खांसी बार बार हो रही है, वात के जो डिसीजेस है लाइक पेन इज मोर इन वर्षा ऋतु। जॉइंट पेन रहता है वो ज्यादा आता है बारिश में। अस्थमेटिक अटैक, श्वास का जो व्याधि है अस्थमा, तो उसकी तकलीफ वर्षा ऋतु में ज्यादा बढ़ती है। देयर आर मोर एपिसोड्स ऑफ अस्थमा इन वर्षा ऋतु। सो टू अवॉइड दिस देयर इज liquid warm liquid should be taken for asthma patient in वर्षा ऋतु। एक स्नेहन जो है वो नित्य करने के लिए बोला है। जैसे तिल तेल है उसमें थोड़ा सा सेंधव डाल के अगर आप चेस्ट पे उससे मसाज करोगे और गर्म पानी से शेकोगे तो जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है स्पेसिफिकली इन मानसून, तो वो कम होने में इससे मदद होती है। तो ऐसे बहुत चीजें जो है वो आयुर्वेद में बताई गई है, अगर हम वो फॉलो करते हैं तो उस ऋतु में जो डिसीजेस होने वाली है वी कैन अवॉइड दैट। जी बिल्कुल मैम, हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए हमारा आहार भी बहुत हद तक मदद करता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे आहार में इंक्लूड कर सकते हैं? आयुर्वेदा में बताया गया कि संतुलित आहार विच शुड बी षड्रस युक्त। जी। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हेड टू टो अलग अलग फंक्शन जो है बॉडी के, वो उसको मेंटेन करना, स्ट्रेंथन करना, इसके लिए अलग अलग रस अलग अलग काम करते हैं। जी। अगेन उसके साथ रहना चाहिए कि घी, द घी इज इम्पोर्टेंट इन आयुर्वेदा विच हेल्प्स टू इम्प्रूव योर जाठर अग्नि। जी। which is the main element in your body which help you to be a स्वस्थ person. So the ghee, जैसे यज्ञ में, होम के यज्ञ में घी रहता है which increase the flames. तो similarly ये जो घी हम खाते हैं तो इससे जाठर अग्नि अच्छा रहता है, but again it should be in a limit. बिल्कुल। But there are few things which we should avoid, जैसे excessive मधुर रस आफ्टर सूर्यास्त। आयुर्वेदा इज एडवाइस कि लघु आहार जो है वो सूर्यास्त के बाद लेना चाहिए, क्योंकि पचन शक्ति जो है वो एज कम्पेयर टू डे वो कम हो जाती है। सो लघु आहार इज एडवाइस लाइक नो एक्सेसिव मधुर रस, स्वीट कम खाना चाहिए, दही जो डाइजेशन के लिए गुरु है वो कम खाना चाहिए। जी मैम, हमारा जो आहार है
उसके साथ साथ हमारा एक्टिव रहना भी हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतर बनाता है। तो एक्सरसाइज का क्या रोल है? Of course, exercise is important. Surya Namaskar, Yogasana are important in our day-to-day life. जी Ayurveda also promote the Yogasana. There are many Yogasana which we can do in different diseases. जी Vajrasana we can do after meal, which increase the digestion, improves your Jathar-Agni. तो इससे जो diseases है because of indigestion, जी वो हम avoid कर सकते हैं. जी मैम, ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, क्या वो बस बुजुर्ग लोगों में या फिर जो अडल्ट्स है उनमें ही दिखाई देती है या फिर बच्चों में भी दिखाई देती है? Yes, अभी बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं because they are on video games. जी फिजिकल एक्टिविटीज कम है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं. जी योगासना बहुत लोगों को मालूम नहीं है, सो दे कांट टीच टू देयर किड्स. अडल्ट ही नहीं फॉलो करे तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? स्क्रीन टाइम बच्चों का बड़ा है. छोटे बच्चे अगर खा नहीं रही है, मदर्स आर शोइंग मोबाइल, सो आंखों पे उसका परिणाम हो रहा है. जी रिफ्रैक्टिव एरर्स डेवलप हो रहे हैं, उनको जल्दी से स्पेक्ट्स लगने वाले हैं. जी सो दीज आर आल्सो द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. एकदम से जंक फूड खाने वालों का, ओवरवेट बच्चे बहुत है, जी सो उनमें डायबिटीज, पीसीओडी, इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी, ये सब के चांसेस उनमें भी ज्यादा है. जी मैम, जैसे आपने बच्चों के बारे में बात की, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी लाइफ बहुत हद तक सेट हो चुकी है, तो क्या उन्हें भी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं? यस, ऑफ कोर्स. जो एल्डरली पर्सन है, दे आर फॉलोइंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि मुझे कम ही खाना है, अभी मुझे डाइजेशन मेरा कम हो गया है. जी So because of that there are many deficiencies, there are many nutrient deficiencies in them. जो कम खा रहे हैं उसकी वजह से वात बढ़ रहा है. जी So actually after 50 it is a period of वात, और due to their lifestyle, अभी हम फ्री है तो चल रहे हैं, तो कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं. जी Beyond limit, if you are following anything, it is hazardous. So they are also prone for osteoarthritis, osteoporosis, or maybe this what can lead to the pakshaghat, paralysis. जी मैम, आजकल की लाइफस्टाइल में जो हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स भरते जा रहे हैं, तो उसे डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद में किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है? आयुर्वेदा में जो पंचकर्म बोले हैं, बेसिकली दे आर फॉर डिटॉक्सिफाइंग दिस एग्रीवेटेड दोषा. जो भी सिडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कफ दोष बढ़ रहा है. सो देयर आर वमन, बस्ती फॉर दोज. ओवरवेट पेशेंट्स है, ओबेसिटी है, डायबिटिक पेशेंट है, इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है. इन सब में ये पंचकर्म जैसे वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, ये जितने रेगुलरली आप करोगे उतने अच्छा ये जो डिसीजेस है, वी कैन अवॉइड दैट, वी कैन कंट्रोल आवर वेट, we can control the digestion of our sugar. जी Also we can avoid infertility like situations. जी We can avoid hypertension. जी मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी. मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें. Lifestyle disorder are basically because of following the wrong lifestyle. So I would like to advise, do regular exercise, walk, follow your hobbies, for play different sports, swimming. एक healthy food habit should be there. Proper sleep is necessary. Regular detoxifying your body with Ayurveda, with a proper consultation of Ayurvedic Vaidya is also important to avoid all these lifestyle disorders. थैंक यू सो मच मैम. आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आई और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू कल्पिता फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. जी दोस्तों, अगर हम हमारी लाइफस्टाइल में थोड़े से सुधार कर ले तो इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हम दूर रह सकते हैं. तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे आरोग्यम के अगले एपिसोड में. तब तक अपना ख्याल रखिए.